नमस्कार दोस्तों, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार आज पुनः खेलो जीतो और सीखो प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हमारे साथ एक नए व्यक्ति हैं। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान जी हमारे साथ। कहाँ से आए हैं? जोधन बीघा। जोधन बीघा कहाँ पड़ता है? शेखपुरा में कि नालंदा में? शेखपुरा में। अच्छा, शेखपुरा में पड़ता है। जोधन बीघा शेखपुरा का एक गांव है। किस ब्लॉक में पड़ता है? अरियरी ब्लॉक। अच्छा, जोधन बीघा अरियरी ब्लॉक में पड़ता है। यहाँ से एक छोटे से गांव से हमारे पास पढ़ने आती है और यहाँ पर खेलो जीतो और सीखो प्रोग्राम में भाग ली है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है यूरोपियों का आगमन और इस यूरोपियों के आगमन से 10 प्रश्न होंगे। इस 10 प्रश्नों का जवाब हमारे साथ इनके साथ आप भी दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का प्रश्न आने वाला है और आपके प्रश्न आने से पहले एक बात बता दें कि आप भी इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हमारे वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि कैसे हमारे प्रोग्राम में आप भाग ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आने वाला है आपका ये पहला प्रश्न। ये पहला प्रश्न रहा, वास्को डी गामा ने भारत से वापसी पर कितना मुनाफा कमाया था? वास्को डी गामा जब वापस गया भारत से तो कितना गुना मुनाफा कमाया था? 20 गुना, 60 गुना, 100 गुना या 10 गुना? ऑप्शन बी 60 गुना। ऑप्शन बी 60 गुना बिल्कुल सही जवाब। वास्को डी गामा जब भारत आया और भारत से व्यापार करने के बाद जब वो वापस गया पुर्तगाल तो वहां पर बेचकर अपने से जितना उसने खरीदा था, जितना उसका लागत मूल्य था, उससे 60 गुना अधिक उन्होंने मुनाफा कमाया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में व्यापार की अनुमति किस मुगल सम्राट ने दिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसको किसने भारत में, कौन से मुगल शासक ने भारत में अनुमति दिया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? ऑप्शन बी जहांगीर। ऑप्शन बी जहांगीर बिल्कुल सही जवाब है। जहांगीर ने पहली बार इजाजत नहीं दिया, लेकिन बाद में जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में फैक्ट्री स्थापित करने का इजाजत दे दिया था। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मुख्य रूप से कौन माना जाता है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक मुख्य रूप से कौन माना जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्बुक्कर, दूसरा है जीन कोलवर्ट, तीसरा है जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले और चौथा है थॉमस रो। ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्बुकर। देखते हैं, लेकिन गलत जवाब है। सही जवाब होगा कोलवर्ट। क्या होगा? कोलवर्ट। अगला क्वेश्चन है, डचों ने भारत में कपास और नील का व्यापार मुख्य रूप से कहां से किया था? डचों ने भारत में कपास और नील का व्यापार मुख्य रूप से कहां से किया था? गुजरात और बंगाल से, मद्रास से, गोवा से या दिल्ली से? ऑप्शन बी ऑप्शन बी मद्रास, लेकिन गलत जवाब है। सही जवाब होगा गुजरात से, क्योंकि डच जो है पूर्वी क्षेत्रों से ही व्यापार किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों द्वारा कब्जे वाला प्रमुख स्थान में से कौन शामिल नहीं था? यानी पुर्तगालियों ने इसमें से कौन सा स्थान पर कब्जा नहीं किया था? पहला है गोवा, दमन, दीव या सूरत? सोच कर बताना है ध्यान से। गोवा, दमन, दीव या सूरत, किस पर पुर्तगालियों ने अधिकार नहीं किया था? सूरत। सूरत बिल्कुल सही जवाब है। सूरत पर पुर्तगालियों ने अधिकार नहीं किया था, बल्कि सूरत पर अधिकार किया, लेकिन अंग्रेजों ने स्वाली के युद्ध में उसे हरा दिया और उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों ने उसमें पहली बार फैक्ट्री की स्थापना किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डचों ने भारत में सबसे पहले किस स्थान पर व्यापारिक अनुमति प्राप्त की थी? डचों ने भारत में सबसे पहले किस स्थान पर
व्यापारिक अनुमति प्राप्त की थी? या किससे, किस स्थान पर ने किससे? मुगल बादशाह जहांगीर से, यानी डचों ने भारत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किससे अनुमति लिया था? पहला है मुगल बादशाह जहांगीर, दूसरा है गोलकुंडा के शासन सल्तनत से, तीसरा है विजयनगर से और चौथा है अहमदनगर से। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी गोलकुंडा के ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। गोलकुंडा के सुल्तान से इन्होंने अनुमति लिया था। अगला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1599, 1600, 1602 या 1610? 1602। 1602 लेकिन गलत जवाब है। इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था और भारत आया था 1608 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है डचों ने भारत में अपनी मुख्यालय कहाँ बनाया? डचों ने भारत में अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? मसूलीपट्टनम में, पुलिकट में, सूरत में या चिनसुरा में? कौन सा आंसर सही होगा? मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत या चिनसुरा में? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम लेकिन गलत जवाब है। सही जवाब होगा पुली। उसने फैक्ट्री खोला था मसूलीपट्टनम में। अगला क्वेश्चन है भारत में समुद्री मार्ग से पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन था? भारत में समुद्री मार्ग से पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन था? पहला है क्रिस्टोफर कोलंबस, दूसरा है वास्को डिगामा, तीसरा पेड्रो अल्वारेज, चौथा है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी वास्को डिगामा। ऑप्शन बी वास्को डिगामा बिल्कुल सही जवाब है। वास्को डिगामा ही पहली बार भारत आया था। चलिए इस प्रकार से आपने भी 10 में 10 प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए लेकिन 5+ प्रश्न का जवाब दे पाए, इसलिए आपको एक ही पेन मिलता है। क्या अगली बार आएंगे तो 2 पेन प्राप्त कर पाएंगे? यस सर। अगली बार आशा करते हैं, कामना करते हैं कि अगली बार 10 में 10 प्रश्न का जवाब देंगे और ये 2 पेन प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए ये पेन। और कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को या अपने सहपाठियों को? आप भी इस चैनल में आके भाग ले सकते हैं और सर का साथ दे सकते हैं और आप भी 2 कलम जीत सकते हैं। चलिए आप भी 2 कलम जीत सकते हैं। इन्होंने तो 1 ही कलम जीत पाए। अगर अच्छा आप तैयारी करेंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो आप भी 2 कलम जीत सकते हैं और हमारे साथ ये क्यूज खेल सकते हैं। दोस्तों आप भी इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को शामिल होने के लिए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा और कमेंट में लिखना होगा कि हम भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं और अपना कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, हम आपसे संपर्क कर सकते हैं और आपको हम अपने प्रोग्राम में बुला सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।